भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पार्टी पर वंशवाद का आरोप लगाती रही है, लेकिन अगर तथ्यों पर गौर करें तो ये बीमारी पूरी भारतीय राजनीति में समान रूप से फैली हुई नजर आएगी। यहाँ तक कि बीजेपी भी इससे परे नहीं है, बल्कि मीडिया वेबसाइट इंडिया स्पैन के विश्लेषण के अनुसार तो भारतीय राजनीति की 2 दशकों से सबसे बड़ी वंशवादी पार्टी अगर रही है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। इस संस्था ने 1952 के बाद से अब तक 4,897 सांसदों के प्रोफाइल के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला है। यहाँ इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि संस्था ने उन सांसदों को ही वंशवादी माना है जिनके माता, पिता या पति पत्नी सांसद रहे हैं। इंडिया स्पैन के मुताबिक 1999 के बाद से अगर कांग्रेस से 36 ऐसे सांसद लोकसभा के लिए चुने गए तो बीजेपी के भी 31 सांसद चुने गए हैं जिन्हें वंशवादी माना जाएगा। 1999 में शुरू हुई 13वीं लोकसभा के दौरान कांग्रेस के 8% सांसद या तो किसी पूर्ववर्ती सांसद से विवाहित थे या फिर सांसद उन्हें किसी से पारिवारिक विरासत में मिली थी। इसी लोकसभा में बीजेपी के भी 6% सांसद ऐसे ही थे। 2009 में ऐसे सांसदों का प्रतिशत कांग्रेस के भीतर जहां 11 था, वहीं बीजेपी में इनका प्रतिशत 12 था। क्षेत्रीय दलों के वंशवाद पर अगर नजर डालें तो ये भी काफी व्यापक नजर आता है। 2009 में जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के 3 सांसद चुने गए, इनमें से 2 को सांसदीय विरासत में मिली थी। इसी लोकसभा में राष्ट्रीय लोकदल के 40% और शिरोमणि अकाली दल के 25% सांसदों का संबंध वंशवाद से था। ऐसे में वंशवाद पर बीजेपी का अभियान एक पाखंड ही लगता है। गौरतलब है कि बीजेपी के शीर्ष नेता लगातार कांग्रेस पर वंशवाद की राजनीति का आरोप लगाते रहे हैं। बीजेपी के नेता कहते आए हैं कि कांग्रेस ने वंशवाद की राजनीति के सहारे देश को लूटा है और इस लूट से केवल नेहरू गांधी परिवार को फायदा पहुंचाया है। लेकिन विश्लेषकों का कहना है कि बीजेपी अपने वंशवाद को मीडिया मैनेजमेंट और अपने आक्रामक प्रचार प्रसार से छिपा लेती है, जबकि गौर से देखने और तथ्यों का विश्लेषण करने पर यह साफ नजर आता है कि बीजेपी ही भारतीय राजनीति की सबसे बड़ी वंशवाद वाली पार्टी है। दरअसल वंशवाद भारत की सामंती परंपरा और सामाजिक स्तर पर समिति लोकतांत्रिक दायरे का परिणाम है। ब्यूरो रिपोर्ट, देश लाइव। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।